तुम्हारी तो स्पीड ही इतनी कम है, इतना आहिस्ता काम करती हो, पूरा दिन लगाकर सिर्फ एक ही सूट सिलाई करती हो और वो दर्जन दिन में 4-4 सूट सी लेती है। क्या आप भी लोगों की ऐसी बातों से तंग हैं? क्या मोहल्ले की किसी औरत का ऐसा जुमला आपके दिन भर की मेहनत और सुकून को बर्बाद कर देता है? क्या आप भी लोगों की बातों में आकर अपना खूबसूरत हुनर छोड़ने का सोच रही हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा करने से पहले आपने ऐसे लोगों का कड़वा सच सुन लेना है जो शायद पहले किसी ने ना बताया हो। और आपसे करूंगी एक सवाल जो आपने खुद से पूछना है। अगर आप भी ऐसे लोगों से तंग हैं तो वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप सो के जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज जब मैं सुबह उठी ना तो एक और प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा फूल खिला हुआ था। और ये कैसे हो सकता है कि फूल खिले और मैं आप लोगों को ना बताऊं। अच्छा, मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो कहती हूँ रंग बिरंगे फूल हों, लेकिन बस कुछ जगह की कमी की वजह से और कुछ वक्त की कमी की वजह से मैं इनको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती। फिर सुबह जब मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज कह रहा था खुदारा आप मुझ पर भी नजरे करम कर दो और मेरी थोड़ी सी मेरी सफाई कर दो, क्योंकि आज काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अब इसको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जाम गई थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो कुछ सिलाई का काम भी था। तो फिर आज मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलें आज सबसे पहले ये काम निपटाते हैं। और फिर बच्चे भी आ गए थे, बच्चों ने भी मेरी भरपूर हेल्प की, उन्होंने चीज़ें सारी मुझे धो कर दी और मैंने इतनी देर में फ्रिज को साफ़ कर लिया। जितनी देर में चीज़ें ड्राई हुई हमारी फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गई थी। अच्छा, तो मेरी बहनें देखें ना, अब घर के काम भी करने होते हैं हमें खुद ही, फिर ज़ाहिर है कोई हमारा हेल्पर भी नहीं होता और कोई हमें आकर हमारे साथ हेल्प करवाता भी नहीं है। ये मैं आपको एक छोटा सा कड़वा सा सच है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम काम करते हैं, किसी पर एहसान नहीं करते, लेकिन हमें अपने काम खुद करने हैं। अपने बच्चों को भी देखना होता है, फिर घर के काम भी करने होते हैं, जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, 3 टाइम का खाना भी बनाना होता है। और फिर हम लोग बात कहते हैं ना कि तुम करती ही क्या, तो ये सिर्फ मैं उन लोगों को बता रही हूँ कि हम क्या करती हैं। हम सारा काम करती हैं। अगर हम एक दिन काम ना करें ना तो इस घर का बुरा तरीन हाल हो जाए। इन सारे कामों के साथ साथ अगर हम अपना मुआवजा दूसरे लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं, हाँ जी ये औरत तो या ये आंटी या फलां आंटी या फलां दर्जन इतना ज़्यादा काम कर रही है और मैं तो काम कर ही नहीं सकती, मैं तो सिर्फ एक ही सूट सिलाई करती हूँ। और अपने हुनर पर हमें ऐसे ना खुद पर शक होने लग पड़ता है। फिर हम ऐसे सोच के जी हम जिनसे तो कोई काम होता ही नहीं है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम सारे कामों को बस खैर बात कहकर घर के कामों में ऐसे मगन हो जाते हैं। और ये सोचे हमारे ज़हन में कौन डालता है? ये सोचे हमारे ज़हन में वो लोग डालते हैं जिनका अपना तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में वो किसी न किसी तरीके से जहर घोलते रहते हैं और अपना पूरा किरदार अदा करते रहते हैं। एक सूट सिलाई होता है तो आप सोचें कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। और हम लोग ये सोचते हैं कि हमने तो बस एक ही सूट सिलाई किया, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और शायद ये मेरे बस का काम ही नहीं है। और बाज़ औक़ात हम दिल बर्दाश्त होकर बस अपने काम को स्टॉप कर देते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहली बात जो सोचने की है ना वो ये है कि आप अपने जहन में ये बात बिठानी है कि हर इंसान की ज़िंदगी, हर इंसान के हालात, हर इंसान का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, तो मैं आपको अपनी मिसाल आज देकर बता रही हूँ, मैं किसी का भी कोई बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी मिसाल दे रही हूँ कि मैं अगर सिर्फ रोज़ का एक सूट सिलाई करती हूँ ना, चाहे वो सिंपल ही है चाहे थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग है, लेकिन अगर उसमें मेरे 2 या 3 घंटे तो ज़रूर लगते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे फिर बार बार उठना भी पड़ता है, अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, अपने बच्चों को डील करना पड़ता है, उनको खिलाना पिलाना, फिर बैठना फिर उठना। ज़ाहिर है मैं अगर आपसे जितना मर्जी कह लूँ ना कि आप अपनी सिलाई पर फोकस करें, लेकिन ये एक हाउस वाइफ है, वो अपना जितना मर्जी काम कर लेना, बच्चे उसी वक्त इंसान को आकर तंग करते हैं जब माँ काम कर रही होती है। और जब बहुत ज़रूरी काम कर रही हो ना तो बच्चों को एंड टाइम पे उनका कोई ना कोई फरमाइश ज़रूर जाग जाती है। लेकिन अगर मैं पूरे दिन में से अपने लिए सिर्फ 2 घंटे निकाल लेती हूँ और एक अच्छा सा सूट सिलाई कर लेती हूँ तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिए वक्त निकाला, अपने हुनर को वक्त दिया। और मुझे भी बाज़ औक़ात पहले बहुत सारे लोग कहते थे कि जल्दी जल्दी काम किया करो ना, आप इतना आहिस्ता सिलाई करती हो, और ऐसे वैसे बहुत सारी बातें मुझे भी सुनने को मिलती थी। मगर हकीकत बताऊँ ना कि उस वक्त मैं भी सोचती थी हाँ जी मुझ में तो शायद कोई कमी है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, सारा कुछ मुझसे तो होता ही नहीं है। लेकिन अब मैंने ये जान लिया है ना कि मेरे मोहल्ले में जितनी भी दर्जन है ना वो जो काम कर रही हैं सिलाई का, जो दिन में 4 या 5 सूट सीती है ना, मैं आपको अब उनकी हकीकत भी बताती हूँ कि किसी के तो बच्चे ही नहीं है। चलें जी, सारे अकेली, बिल्कुल खावन काम पे चला गया, खुद घर में अकेली, सारा दिन बस एक टाइम का खाना बनाना होता है और बस बेशक आप दिन को खाओ ना खाओ कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात है कि किसी के घर में उनकी नन, सास, बेटी, उनके सारे घर के काम उनको कर देती हैं और वो अगर 8 से 10 घंटे मशीन पर बैठना चाहे ना तो वो बिल्कुल आराम सुकून से बैठ सकती हैं, वो जिस वक्त मर्जी है चाहे बैठ सकती हैं। और तीसरी वो मेरी बहनें जिन्होंने अपने साथ हेल्पर रखा हुआ था, जो तुरपाई कर देती हैं, बटन लगा देती हैं, या छोटे छोटे काम जो होते हैं सुई के वो उनको कर देती हैं, तो उनके साथ बड़ी हेल्प हो जाती है। तो देखें फिर हर इंसान का लाइफ स्टाइल, हर इंसान का काम करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अपने घर के कामों के साथ साथ फिर यूट्यूब को भी टाइम देना पड़ता है, यूट्यूब को भी देखना पड़ता है। फिर उसके बाद छोटी बहुत जो मुझे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ानी पड़ती है। फिर उसके बाद अगर मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। अब ये कोई बेचारी माइंड सेट नहीं है कि बेचारी है, अगर मैं तो कहती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँ और इससे ज़्यादा अपने
अपने आप को मसरूफ़ रख सकूँ, लेकिन फिर घर और हालात बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ ना कि अगर आप छोटे बच्चों को लेकर, अपने घर के सारे कामों को लेकर अगर आप दिन में एक सूट भी सिलाई करती हैं ना, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बायस होना चाहिए कि आपने अपने आप को टाइम दिया। आपने किसी के भी हालात से को देख कर ना अपने ऊपर या अपने ज़हन में ये टेंशन सवार नहीं करनी कि हाँ जी वो लोग तो इतना काम कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। किसी के साथ आपने अपना कंपैरिजन नहीं करना। आपका कंपैरिजन होना चाहिए तो आपका गुजरा हुआ कल है ना, उसके साथ होना चाहिए कि हाँ जी कल तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज मैं इतना आता है कि मैं अपना एक सूट सिलाई करके, अगर मैं रोज़ का भी एक सूट सिलाई करूँ तो मैं महीने का इतना कमा लेती हूँ। अच्छा, तो ये जो आपको फ्रॉक नज़र आ रहा ना, ये मैंने फ्रॉक के लिए कोई स्पेशल कपड़ा नहीं लाया था। मैंने एक दफ़ा एक ट्यूलिप ट्राउज़र लिया था, ट्यूलिप शलवार जो होती है वो रेडीमेड थी। तो मैंने उस दिन देखा और सोचा, मैंने कहा क्यों ना, ये बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल इसको इस्तेमाल भी नहीं हुआ, तो मैं फिर क्यों ना ऐसे कुछ अपना आइडिया लगाऊँ और अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ बना लूँ। मेरा वैसे भी दिल कर रहा था कि मैं उसके लिए वाइट कलर का सूट बनाऊँ, तो बस मैंने अपनी बेटी के लिए फिर मैंने वही ट्यूलिप शलवार काट कर, फिर जो उसका ऊपर वाला हिस्सा था ना, मैंने वो उसकी अम्ब्रेला बना लिया, और जो उसका बाकी कपड़ा था उसमें मैंने एक दो पीस डालकर नीचे उसका बेल बॉटम बना लिया। तो ये बड़ा ही अच्छा बन गया। जो ट्यूलिप के नीचे आपको जो बाजू में एम्ब्रॉयडरी लग रही है ना, वो सारी ट्यूलिप के जो नीचे काम होता है ना, वो सारा था। वो उसके मैंने फिर बाजू छोटे छोटे बना लिए कि बच्चियों के साथ बाजू लगे हुए हो तो छोटी बच्चियों के साथ जरा ज्यादा प्यारे लगते हैं। थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा था क्योंकि एक ट्यूलिप में से पूरी अम्ब्रेला फ्रॉक और नीचे बेल बॉटम निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये है कि फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाकर कुछ ना कुछ मैंने बना ही लिया। थोड़ा आपने मुझे बताना है कि ये कैसा बना है। अच्छा, तो मेरी बेटी ने जब से ये कपड़े देखे थे ना, उसका बस नहीं चाह रहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके कपड़े पहन ले। मेरे लाख इनकार के बावजूद वो आखिर अपनी जिद मनवा कर रात को कपड़े पहन कर उसने देखे हैं, और उसके दिल में तब सुकून आया। उसको तो बहुत शौक है कि वो मेरी मम्मा रोज़ नए कपड़े मेरे लिए स्टिच करे और मैं रोज़ नए कपड़े पहनूं। जब वो नए कपड़े देख लेती ना, उसको पुराने कपड़े अच्छे ही नहीं लगते। और ये मैंने फिर एक और सूट भी सिलाई किया जो कस्टमर की ख्वाहिश मुताबिक बिल्कुल सिंपल था, ना उस पर कोई लेस थी, ना कोई पाइपिंग थी, ना उसमें कोई फैंसी डिजाइनिंग थी, ना उसमें कोई इलास्टिक डाली थी। तो बस कस्टमर की जो ख्वाहिश होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेरी प्यारी बहनों ने कि लोग आखिर होते कौन है जो हमारी ज़िंदगी में इतना इस हद तक इंटरफेयर करते हैं। तो इनका तो कोई अपना काम काज होता नहीं है, सारा दिन पूरे मोहल्ले का तवाफ करते हैं। ये वो बिन बुलाए लोग हैं जो बगैर किसी वक्त और ज़रूरत के किसी वक्त भी आपके घर आकर टपकते हैं, और वो आपकी मसरूफियत का भी ज़रा ख्याल नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि रात है या दिन है, बस उन्होंने अपनी बातों से आपको टार्चर करना होता है। सच बताऊं ना, तो ये वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। ये वो देखते हैं ना कि जब आप घर भी संभाल रही हैं, सारे काम भी अकेले करती हैं, बच्चों को भी देख लेती हैं, बच्चों को पढ़ा भी लेती हैं, तो फिर आप अपने हुनर के लिए भी वक्त निकाल लेती, तो उनसे बिल्कुल ये हजम नहीं होता। उनके अंदर हसद जाग उठती है, और बराह रास्त आप पर तनकीद तो नहीं कर सकते, वो आपको ज़हनी तौर पर टार्चर करने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह वो फिर कंपैरिजन का जो हथियार है ना, वो आपके पर यूज़ करते हैं ताकि हमारा हौसला टूट जाए, हमारी हिम्मत टूट जाए। अच्छा, तो मैं आपसे आगे एक सवाल भी करूंगी, आपने मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना है। अगर आपको अच्छा लगे, आप मुनासिब समझे, तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर वो सवाल का जवाब देना है। अच्छा, तो जब हमें लोगों की बातों में आकर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, अपने काम या हुनर को छोड़ देते हैं ना, तो पता है फिर ये क्या बोलते हैं, कहते हैं हाय काम क्यों छोड़ दिया, अच्छा भला काम तो कर रही थी, एक ही सूट हुआ तो क्या हुआ, सिलाई तो मिल रही थी ना, अच्छे भली घर का आपका निज़ाम जा रहा था, आपका निज़ाम जा रहा था, तो सिलाई करती रहती ना, क्यों इसमें क्या मुश्किल है सिलाई करने में, एक ही सूट तो सिलाई करना होता है। यानी काम करो तो तब भी इनको मसला होता है, काम ना करो तब भी इनको मसला होता है। तो फिर ऐसे लोगों का मुकाबला अब हमने कैसे करना है? तो सबसे पहला तरीका जो हमने ऐसे लोगों का मुकाबला करना है ना, या ऐसे लोगों की बातों का जवाब देना, अब ये नहीं कि आपने लोगों से लड़ाई करनी है, बहस करनी है, फजूल में उलझना। ये लोग चाहते यही हैं कि हमारा दिमाग किसी तरीके से किसी और तरफ जाए और हम जो अपने हुनर पर फोकस कर रहे हैं वो सारा फोकस खत्म हो जाए। तो पहला तरीका ये कि खामोशी और मुस्कुराहट के साथ आपने जवाब देना है। आपने कहना है कि माशाल्लाह वो दर्जन जो बहुत अच्छा काम करती है, वाकई मैं भी उसकी बात करती हूँ, लेकिन अपने घर और बच्चों और जिम्मेदारियों के साथ मुझसे भी जितना हो सकता है मैं उतना ही कर लेती हूँ, और मैं उतना ही करती हूँ जितना मैं सुकून से कर लेती हूँ। ऐसे लोगों के साथ उलझने का कोई फायदा नहीं होता, इनको मीठी छुरी से मारना चाहिए। और दूसरी बात यह है ना कि क्वालिटी पर हमने फोकस करना है। आप क्वांटिटी को ना देखें कि फलां बंदा कितनी क्वांटिटी या कितनी मिकदार में काम कर रहा है, आप ये देखें कि फलां बंदा म्यार से काम कर रहा है या उसके काम में इतना म्यारी है या नहीं है। मैंने अक्सर अपने मोहल्ले में ऐसी देखा है औरतों को कि जो कि काम करती हैं, ना कपड़े प्रेस करके देती हैं, ना उनके धागे कटे हुए होते हैं, ना कुछ और होता है, लेकिन ये है कि वो मुसलसल काम पे काम किए जा रही हैं, सूट पे सूट सिलाई किए जा रही हैं। लेकिन अगर आप एक म्यारी काम करेंगी, फिनिशिंग होगी, प्रेसिंग होगी, तो आपका कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश होगा और वो कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। तीसरा तरीका और सवाल जो मैंने आपसे पूछना है कि आज आपने अपने से ये सवाल ज़रूर करना है कि आप काम क्यों कर रही हैं। ये सोचें कि आप मोहल्ले की औरतों को खुश रखने के लिए काम कर रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने काम, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने
करने के लिए कर रही हैं, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रही हैं, तो किसी तीसरे बंदे के कहने पर अपने ख्वाबों का गला क्यों दबाएं। हाँ, जब हम अपना मुआवजा किसी के उरूज के साथ करते हैं, किसी ऐसे बंदे के साथ करते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, तो हम अपने आप को खुद नुकसान दे रहे होते हैं। और ये लोग जो हमारे जहन में ये बातें डालते हैं, वो हमें किसी कदम किसी सूरत भी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, वो हमें घर में इज्जत से कमाता हुआ नहीं देख सकते। तो मेरी प्यारी बहनों, कंपैरिजन का हथियार जो हम पर यूज़ करते हैं ना, इस चक्कर से बाहर आए मेरी बहनों। कभी भी किसी की मनफी बात को अपने जहन पर हावी ना होने दें, अल्लाह पर यकीन रखें। याद रखें, जो हुनर आपके हाथों में ना, वो बहुत सारे औरतें और बहुत सारी जो मेरी बहनें ना, उनकी ख्वाहिश है कि काश उन्हें भी कुछ आता और वो भी अपने खानदान को सपोर्ट कर सकती। तो अपने हुनर की कदर करें। जब आप घर बैठे हलाल तरीके से कमा रही हैं, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे ब्यूटिशियन है, सिलाई है, ऑनलाइन काम है, कोई भी अर्निंग है, सिलाई कढ़ाई, कुछ भी आप कर रही हैं, लाजमी नहीं आप सिलाई करें, आप कुछ भी कर रही हैं, अगर आप घर बैठे हलाल तरीके से कमा रही हैं ना, तो ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी करम नवाजी है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी कोशिश। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी बहुत सारी बहनों को मेरी बातों से बहुत सारी मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने काम को जारी रख सके। तो लोगों की मनफी बातों पर आपने बिल्कुल भी नहीं आना। जो आपने करना है वो आपने बेहतर करना है, जो आप कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।